ओके, सो कल हमने वी लुकअप देखा था। तो वी लुकअप में एक मेन इशू रहता है, वो इशू ये रहता है कि वी लुकअप वर्क्स ओनली लेफ्ट टू राइट। ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आपकी जो भी सर्चिंग वैल्यू है, राइट, तो सर्चिंग वैल्यू आप जैसे मैंने हम यहाँ पे नेम सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो नेम के करस्पॉन्डिंग जो भी हमें सर्च करना है वो इसके राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अगर वो इसके कहीं पे भी लेफ्ट साइड में है तो ये वी लुकअप उस वैल्यू को सर्च नहीं करेगा। ये एक मैंने तो अगर वो लेफ्ट साइड में है तो वो वैल्यू को सर्च नहीं करेगा, ये एक वी लुकअप का ड्रॉबैक है। ठीक है। तो इसी ड्रॉबैक को ओवरकम किया गया एक्स लुकअप में। ठीक है। तो मान लो अब हमारे पास यही डेटा है। ठीक है। ये डेटा है। ठीक है। अब यहाँ पे लेट से हमें फाइंड आउट करना है कि गुड़गांव वाला कौन है। हम्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर एक्स लुकअप लगाएंगे। तो अब मान लो हमें सिटी सिटी से अगर हमें नेम फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट, हाँ, ठीक है। तो हमने सपोज यहाँ पे दे दिया कि ये सैटर्न पे रहता है और यहाँ पे हम लगाएंगे एक्स लुकअप। ठीक है। एक्स लुकअप में अब लुकअप वैल्यू क्या है, हमें सिटी से देखना है। ठीक है। और देखना किसको है, हमें नेम को देखना है। ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। और लुकअप वैल्यू सैटर्न में नहीं आएगा। लुकअप वैल्यू में सॉरी, लुकअप वैल्यू है, सॉरी, एक्स लुकअप। हाँ, लुकअप वैल्यू में ये लेना है। लुकअप एरे हमारा ये हो जाएगा और रिटर्न हमें ये करना है। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पूरा सेलेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक तो है। यहाँ पे हमने इसको दिया तो उसने दिखा दिया सैटर्न के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुणाल है। ठीक है। यहाँ पे अगर नोएडा देखना है तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू आ गई। ठीक है। तो जब भी हमें रिवर्स लुकअप लगाना होता है तो हम यहाँ पे एक्स लुकअप को यूज करेंगे। हालांकि वी लुकअप में भी रिवर्स लुकअप लगाने का एक हैक होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी के लिए फिलहाल यही है कि यहाँ पे आपको रिवर्स लुकअप लगाना है तो हम एक्स लुकअप को यूज करते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से मान लो अब इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। एक्स लुकअप में और भी ऑप्शंस होते हैं। तो एक्स लेट सपोज हमारे पास डेटा है जहाँ पे नेम है और सिटी है। ये हम दो दो डेटा ले लेते हैं। आप कोई और डेटा पे भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने नाम ले लिया, मनीत, विनीत, ट्विंकल। ठीक है। फिर विनीत हमने नाम दे दिया। फिर कुशल एंड सहवान, विपिन, योगी। दो और भी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। फिर हमने कुशल दे दिया, लेट्स, नहीं, यहाँ पे और कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे केशव। ठीक है। यहाँ पे रिपीट नहीं करते, यहाँ पे हम सेम ही रखते हैं। यहाँ पे सर्चिंग वाला प्लेटफॉर्म है, वहां पे हम डबल करेंगे। ठीक है। तो लेट सपोज ये नोएडा से है, ये गाजियाबाद से, ये गुड़गांव से है, फिर ये नोएडा से है, गाजियाबाद से है, फिर दिल्ली से है, फिर लेट्स से कोई भिवानी से है, कोई गुजरात से है और कोई उड़ीसा से है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक्स लुकअप लगाना है तो यहाँ पे हमें सिटी से फाइंड आउट करना है, हमें नेम फाइंड आउट करना है। ठीक है। लेट्स से हमने यहाँ पे नोएडा नोएडा हमें फाइंड आउट करना है तो हमने यहाँ पे दिया एक्स लुक अप। ठीक है। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, लुकअप एरे हमारा ये है और रिटर्न एरे हमारा ये है। सिंपली जहां भी उसको नोएडा मिला तो उसने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब देखो यहाँ पे नोएडा एक यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। हम्म, यहाँ पे गुड़गांव कर देते हैं। ठीक है, एक नोएडा यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो अगर आपको सपोज नीचे नीचे वाला कोई बंदा जो है वो करना है तो फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे
हमारे पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं। अब क्या होते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे एक्स लुकअप। ठीक है, वही सारी चीजें, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, ये हमारा लुकअप एरे है, ये हमारा रिटर्न एरे है। ठीक है, अब इसके आगे ऑप्शंस तुमको ब्रैकेट में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिलता है तो हमें क्या वैल्यू देनी है, यहाँ पे हम दे देते हैं एन एफ, अगर नहीं मिलता तो हम एन एफ दे देंगे। ठीक है, मैच मोड हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो ये वही रहेगा। एन एफ मीन्स यहाँ पे ये है ना कि अगर वो नहीं मिला तो क्या देना है, And नहीं मिला तो हमें यहाँ पे में हमने दे दिया वो नॉट फाउंड में दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैच मोड में हमें ये जीरो, ये तो हमें ऐसे ही देना है। अब सर्च मोड, अब यहाँ पे हमारे आपके पास ऑप्शन है कि आपको फर्स्ट टू लास्ट सर्च करना है या लास्ट टू फर्स्ट सर्च करना है, ऊपर से सर्च करना है या नीचे से सर्च करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट टू फर्स्ट सर्च करना है, तो हम यहाँ पे उसके लिए हमने यहाँ पे -1 दे दिया। लास्ट टू फर्स्ट सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया -1 और इसको एंटर किया, तो अभी देखो यहाँ पे विनीत नाम आ गया। अब पहले जो नाम होगा नोएडा में वो आ जाएगा नीचे से। जो नीचे से जो पहला नाम मिलेगा, अगर हम यहाँ पे ये हमने, तब सर है ना, वो कहते हैं एक्स लुकअप के फॉर्मूले में ही है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर गुड़गांव दे दे तो गुड़गांव में देखो यहाँ पे नीचे से नाम आ गया विपिन, जबकि ऊपर से ट्विंकल नाम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे से नाम दिया तो यहाँ पे विपिन आ गया। ठीक है, तो इसमें दोनों साइड से सर्चिंग अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें भी लिमिटेशन होती है कि ऊपर से पहला या नीचे से पहला, यही फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बीच में इसके अलावा तीसरा कोई आ गया नहीं तो नहीं कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे लिमिटेशन रहती है। ठीक है, वीलुकअप में तो यही लिमिटेशन है कि अगर ऊपर से पहला है तभी उसको फाइंड आउट करेगा, तो ये वीलुकअप की ही लिमिटेशन है। ठीक है। इसमें भाई ये कर सकते हैं, वी लुकअप में एक ही बार फाइंड कर सकते हैं, जहाँ ऊपर हम्म से आ जाएगा ऊपर से ही देखते हैं वी लुकअप में। और हम्म एक्स लुकअप में ऊपर से और नीचे से देख सकते हैं, लेकिन जो पहले आ जाएगा वो बीच में वाले को नहीं कर सकते कंसीडर। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज इनको सर्च करके लेके आ सकते हो। अब वीलुकअप का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो वीलुकअप का यूज एक तो आपने देख लिया कि यहाँ पे जब हमें किसी किसी करस्पॉन्डिंग वैल्यू सर्च करनी हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या एक बहुत बड़ी लिस्ट है, उस लिस्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यूज थी या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स से हमारे पास कुछ डेटा है, तो यहाँ पे केडी है, पीडी है, एलडी है, देन ओपी है, आरटी है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे हमने यहाँ पे रैंडम वैल्यूज ऐसे क्रिएट कर ली। ठीक है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे रैंडम वैल्यूज क्रिएट कर ली। अब ये रैंडम वैल्यूज क्रिएट करने के बाद तो ऐसा है कि मान लो सिनेरियो हम ऐसे ले सकते हैं कि मान लो आज की इस महीने हमारे एक बैंक में कुछ कस्टमर आए। ठीक है, अब ये महीना पूरा हो गया, अगला महीना आया, अब अगले अगले महीने कुछ नए कस्टमर आए। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कितने नए कस्टमर हैं या कितने रिपीटेड कस्टमर्स हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपके पास दो लिस्ट हैं, दोनों को कंपेयर करना है, एक पिछले महीने की लिस्ट है और एक इस महीने की कितने लिस्ट नए है। आए हैं और हाँ, कितने रह गए हैं। हाँ, ठीक है। अभी अभी हमें फाइंड आउट नहीं किया है, अभी केवल लिस्ट है, ये पिछले महीने आए थे, ये इस महीने आए हैं। अब नए महीने में हमें फाइंड आउट करना है इस महीने में कितने हमारे रिपीटेड कस्टमर्स आए, कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो दोबारा से आ गए, पिछले महीने भी आए थे फिर से इस बार आ गए, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे। सर मैच लगा। मैच। मैच लगाओगे। दो लिस्ट है सर। ठीक है। और एक इस मंथ की और एक इस मंथ की, ठीक है। हमें उनकी पोजीशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये जानना है कि ये पहले आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। तो सिंपली उससे तो निकलेगा मैं नहीं। मैं बताता हूँ, तो ये मान लो ये आपकी ओल्ड लिस्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ये हमारी न्यू लिस्ट है, इस महीने वाली लिस्ट है, ये न्यू लिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमने दिया आर डी एल डी पी डी ओ डी आई यू पी एन एम जी आर टी ए एस क्यू डब्ल्यू के एल। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे लंबी सी लिस्ट दे दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लगाया वी लुक अप। ठीक है, ये हमारी लुकअप वैल्यू है,
इसको हमें इस लिस्ट में सर्च करना है। ठीक है, और इसको हम फिक्स कर देते हैं, इस लिस्ट में हमें सर्च करना है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा इसमें? कॉलम इंडेक्स नंबर होगा सर 1। तो हमें इस लिस्ट में ही फाइंड आउट करना है कि वो है या नहीं। हमने यहाँ पे 1 किया, ठीक है, और इसको यहाँ पे 0 कर दिया। यहाँ पे हमने दे दिया एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको नीचे ड्रैग कर दिया। अब देखो कितने रिपीटेड कस्टमर्स हैं? 3 अलग से दिखाई दे रहे हैं? समझ गए? हम्म, रिपीटेड। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, बस हमने ये सर्च कर रहे हैं, इस लिस्ट में सर्च कर रहे हैं, और एक 1 ही हम रिटर्न कर रहे हैं, उसी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं जो हम सर्च कर रहे हैं, बस। ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर दोगे तो यहाँ पे जैसे इफ एरर का फॉर्मूला आता है उसको लगा दोगे, तो यहाँ पे लगा दोगे इफ एरर। अगर एरर आती है इसका मतलब वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने दे दिया डुप्ली नहीं, यहाँ पे अगर एरर आती है इसका मतलब वो नया कस्टमर है, वो उस लिस्ट में नहीं मिला, तो यहाँ पे हमने दे दिया न्यू कस्टमर। ठीक है, अगर एरर आई है इसका मतलब वो पहले नहीं आया, हमने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया और यहाँ पे डाल दिया। क्लियर? यस सर। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी बैंक में नया कस्टमर आया है या रिपीटेड कस्टमर्स आया है। ठीक है, इसमें इस चीज में इसका बहुत इम्प्लीमेंटेशन होता है, जब इंडस्ट्री में जाओगे काम करने जाओगे तो ये चीज बहुत फाइंड आउट करने को होती है। चाहे आप अगर बैंकिंग में काम कर रहे हो या कॉल कॉल सेंटर में काम कर रहे हो, या अगर आप फाइनेंस में काम कर रहे हो, इंश्योरेंस में काम कर रहे हो, या लीड लिस्ट पे काम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में काम कर रहे हो, वहाँ पे लीड की लिस्ट है, तो पर डे कंपेयर करना है कि इस दिन हमारे पास नई लीड कितनी आई है, इस दिन हमारे पास नई लीड फ्रेश लीड्स कितनी आई हैं, ये हमें फाइंड आउट एक्सेल करना अपना है। बहुत वास्ट यूज है ना सर, बहुत बहुत वास्ट यूज। वो यहाँ के बद कर रहा है कि तरह। ठीक है। हाँ मतलब सर, मतलब एक भैया है सर, वो मतलब मेरे साइड के हैं, उन्होंने वो बस एक्सेल एक्सेल ट्रेन करना है, आगे की स्किल्स वगैरह नहीं करनी, क्योंकि एज उनकी 20 30 के होने वाले होंगे। सर एक्सेल एक्सेल का पूछ रहे थे मुझसे, तो बोल रहे थे कि एक्सेल एक्सेल में उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। हाँ, एक्सेल एक्सेल में मिल जाती है। तो उनके लिए उनको मतलब क्या करना रहेगा सर, उन्हें क्या मतलब करते हैं? आता नहीं है सर उन्हें कुछ। क्या करते हैं अभी लोग? कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, बट कुछ हुआ हम्म। नहीं उससे। अब तो बिजनेस वगैरह देख रखा है, तो उन्होंने बोला कि बिजनेस तो है ही, हम्म। उन्होंने बोला कि जॉब वगैरह के लिए, तो उन्होंने बोला फिर बिजनेस से तो फिर जॉब क्यों करनी है? अभी तो पापा संभाल रहे हैं उनका अच्छा। बिजनेस, तो मतलब मैं अपने लिए भी कुछ मतलब अभी है थोड़ा बहुत नहीं तो देखो, केवल एक्सेल से जो अपॉर्चुनिटी होती है वो लिमिटेड होती है। हाँ अगर केवल एक टूल सीखोगे तो अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होती है। अगर पूरा एक पैकेज, क्योंकि एक्सेल का क्या है ना कि एक्सेल में जो डेटा की लिमिटेशन होती है कि 10 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो सकते। हाँ लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है कि हर दिन करोड़ों रिकॉर्ड जनरेट हो रहे हैं, yeah, तो उसमें फिर एक्सेल की जो रिलेवेंस होती है वो लिमिटेड हो जाती है। हाँ ठीक है, तो आप उनको ये गाइड कर सकते हो कि कम से कम एटलीस्ट एक्सेल, एसक्यूएल एंड पावर बीआई, ये 3 टूल सीख ले। पाइथन फिर भी पाइथन अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है तो फिर पाइथन में थोड़ी सी उनको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी इन 3 चीजों में उनको उनको इतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो आप इस ऐसे सजेस्ट कर सकते हो, तो अगर यहाँ सीखना चाहें यहाँ सीख लें, कहीं और सीखना चाहें। ठीक है सर, बोल दूंगा। ठीक है, यहाँ से अगर सीखना चाहें तो 6 तारीख को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप रीना मैम से बात कर लेना, हमको बता देना। ठीक है। ये 6 जनवरी हाँ, 6 तारीख से नया बैच स्टार्ट होगा। ऑफलाइन भी चलेगा ऑनलाइन? ऑफलाइन चलेगा, दोनों दोनों मोड में रहता है ना। ओके ओके। भाई रिकॉर्डिंग तो सारे बैच की होती है, तो दोनों मोड में रहता है। तो रिकॉर्डिंग से ये हो जाता है कि आपको अब कंफ्यूजन है, आप तो हर बार आपको मेरे को रीच करने की जरूरत नहीं है, गए आपने टॉपिक देखा और समझ में आ गया, फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर आप मेरे को रीच कर सकते हो। ठीक है, यस तो ये चीज समझ में आ गई। हाँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे सर्च इसको जो वी लुकअप का यूज है, आप वैल्यूज की सर्चिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एच लुकअप ये हो गया, एक्स लुकअप हो गया, और यहाँ पे हमने इसको सर्चिंग में भी हमने यूज करके देख लिया। तो सर्चिंग तो वो करता ही है, बस हम यहाँ पे उसको हमने अपने नीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नई नई चीजों को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद आता है
कि ये जो जितनी भी चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो चाहे हमारे पास ये वी लुकअप से फाइंड आउट कर रहे हैं, एच लुकअप से फाइंड आउट कर रहे हैं, तीसरा आता है हमारा एच लुकअप। तो एच लुकअप और वी लुकअप में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब एच लुकअप कैसे काम करता है, मान लो हमारे पास यही डेटा है, हमारा हमारे पास इस तरह से है, ठीक है, डेटा इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये सारे आपके पास डेटा की फील्ड है और ये सारी वैल्यूज है उसके करस्पॉन्डिंग। जब इस तरह से डेटा है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल डेटा हो गया। हाँ। तो एक्स वी लुकअप और एच लुकअप में बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ही डिफरेंस है। अब ये डेटा आपके पास हॉरिजॉन्टल हो गया, तो वी लुकअप में हम इधर से राइट साइड में सर्च कर रहे थे, एच लुकअप में हम ऊपर से नीचे की तरफ सर्च कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे सपोज हमने नाम दे दिया कुणाल, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे एच लुकअप, ठीक है, ये हमारे पास लुकअप वैल्यू है, ये है हमारे पास टेबल एरे, ठीक है, इसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और रो इंडेक्स नंबर जो भी फाइंड आउट करना, सपोज सिटी फाइंड आउट करना हो तो 4 हमारे पास इंडेक्स नंबर है, 4 और 0, ठीक है। बाकी अंदर के पैरामीटर सब एग्जैक्टली सेम है, केवल चेंज हो रहा है यहाँ पे वी लुकअप से एच लुकअप हो गया। सर एक बार आप वैसे बता, जैसे आपने वीडियो को अपना बताया था ना वो मैच वाला, मतलब आप तो जैसे मैच कंडीशंस लगा रहे थे पूरा का पूरा, फिर से एक और बार। तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बिल्कुल वैसे ही लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको फाइंड आउट करना है, ये हमने सिटी फाइंड आउट कर लिया, फिर दूसरी जगह पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हम कुणाल नाम दिया है, हम यहाँ पे हमें सिटी फाइंड आउट करना है, फिर हम मोबाइल नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एच लुक अप, ठीक है, लुकअप वैल्यू है हमारे पास ये, उसमें हमें क्या फिक्स करना है, कॉलम फिक्स करना है, ठीक है, कॉलम फिक्स कर दिया। टेबल एरे ये है, हमने पूरी टेबल को फिक्स कर दिया। रो इंडेक्स नंबर, तो रो इंडेक्स नंबर हमें इसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसका इंडेक्स नंबर हमें कैसे पता लगेगा, मैच, ठीक है, ये वैल्यू ये लुकअप। अब ये जब राइट में जाएगी तो इसका मतलब हमारा कॉलम चेंज होगा, लेकिन रो चेंज नहीं होगी, नीचे की तरफ जाएंगे तो रो चेंज नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पे रो फिक्स कर दी, ठीक है। लुकअप एरे ये है हमारा लुकअप एरे, ठीक है, इसको हमने फिक्स किया, और मैच टाइप 0, 0 हो गया, इसको हमने यहाँ दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी डाल दो, यहाँ पे 8 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से आप एच लुकअप भी लगा सकते हो, बिल्कुल जैसे वी लुकअप किया है एग्जैक्टली वैसे ही एच लुकअप लगेगा, केवल बी से एच नाम चेंज हो जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है वी लुकअप और एच लुकअप में, ठीक है। 99% टाइम पे आपको वी लुकअप ही यूज करने को मिलेगा, ठीक है। एक्स लुकअप भी कंपैरेटिवली बहुत कम ही यूज होता है, और वी लुकअप सबसे ज्यादा यूज होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, एच लुकअप, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। अब इसमें एक चीज आती है जो एक ड्रॉबैक है, कि अब हमें फाइंड आउट करना है उल्टा। वी वी लुकअप में लेफ्ट टू राइट करते हैं ना, राइट टू लेफ्ट, अगर वी लुकअप में करना हो तो कैसे करेंगे? वीलकअप में तो सर होते ही नहीं है ना सर, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट होता है ना, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट लेते हैं अपन। हाँ, राइट टू लेफ्ट पूछ रहे हो कैसे करेंगे? माइनस मैचिंग नंबर, उसको माइनस कर देंगे, मैचिंग नंबर वो लेते हैं, उसको वहां से माइनस कर देंगे कुछ भी। तो यहाँ पे हम जुगाड़ लगाते हैं। देखो, हिंदुस्तान में रहते हुए जुगाड़ ना लगाए तो फिर फायदा क्या है? जुगाड़ जानते हो ना? Yes, sir. ठीक है, तो चलो जुगाड़ लगाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं चूज का फॉर्मूला, ठीक है, चूज इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर, लेट्स सपोज हमें सिटी चाहिए और सिटी से हमें नेम चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दे दिया 1, 2, ये हमारे पास दोनों इंडेक्स नंबर है।
ठीक है। नंबर 1 पे क्या है हमारे पास? सिटी। नंबर 2 पे हमने दे दिया नेम। ठीक है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया। ये क्या दे दिया इसने? मैं वोट करूंगा। इसमें बिल्कुल लगेगा यहाँ पे। ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमें पूरा पूरा इस तरह से नहीं देना होगा। हमें यहाँ पे पूरा पूरा कॉलम देना होगा। ये हमारा सिटी है। ठीक है। और ये दूसरा है हमारा। यहाँ पे हमने दे दिया, इस तरह से दे दिया। ठीक है। और हमने ओके किया। ये क्यों दे रहा है? ऐसा क्या कर रहा है ये? ठीक है। तो चूज फॉर्मूला अकेला काम नहीं करेगा, वो आपका वीलुकअप के अंदर ही जब लगाएंगे तो वो काम करेगा। अब यहाँ पे हमने लगाया, हमें नोएडा फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ पे लगाया वी लुकअप। ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे लुकअप दिया। अब यहाँ पे टेबल एरे, अब इस टेबल एरे में हमें डिफाइन करना है कि इस तरह से डिफाइन करना है कि सिटी हमारा पहला कॉलम हो और नेम हमारा दूसरा कॉलम हो। इस तरह से हमें डिफाइन करना है। तो हमने यहाँ पे दिया चूज फंक्शन। तो चूज फंक्शन का काम होता है कॉलम्स को रीअरेंज करना। हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर हमारे पास 1, 2 हमने दे दिया। इंडेक्स नंबर 1 में हमने रेफर कर दिया ये वाला कॉलम, और इंडेक्स नंबर 2 में हमने रेफर कर दिया ये वाला कॉलम। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। और अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमें क्या चाहिए? चूज में हमने दो ही कॉलम डिफाइन किए ना। पहला कॉलम हमारे सिटी का हो गया, दूसरा कॉलम हमारा नेम का हो गया। तो नेम हमें चाहिए, नेम क्या है? दूसरा कॉलम है, हमने यहाँ पे दे दिया, और 2, और उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। तो देखो आ गया सामने, देखो देख, कहाँ देख रहे हो? ठीक है, यहाँ पे झांसी। ठीक है। तो ये चूज फंक्शन एक एरे टाइप का फंक्शन काम करता है। अगर आप इसकी एग्जीक्यूशन देखोगे तो यहाँ पे इवेल्युएट फॉर्मूले पे जाओगे, तो यहाँ पे ये झांसी है। चूज फंक्शन जब जब देखो पूरा एग्जीक्यूट होगा, तो देखो इसने क्रिएट क्रिएट किया है यहाँ पे सिटी नेम सैटर्न कुणाल, गुड़गांव लकी, नोएडा राजेश, झांसी अरविंद, इस तरह से क्रिएट किया है। ठीक है। तो इसने एक वर्चुअल टेबल फॉर्मूले के अंदर ही क्रिएट कर दी है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। वर्चुअल टेबल फॉर्मूले के अंदर ही क्रिएट कर दी तो वो फंक्शन लगाया क्यों है। वहाँ पे लगाया क्यों? टेबल पे। हमें रिवर्स लुकअप लगाना था ना अच्छा यहाँ पे। रिवर्स को हाँ, के चूज फंक्शन लगाया। ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक है। तो ये है, ये एग्जांपल दिया आपका रिवर्स वी लुकअप। ओके रिवर्स को लगाने जाता हूँ तो हाँ, चूज फंक्शन यूज करें। हाँ, क्योंकि देखो वी लुकअप काम कर रहा है लेफ्ट टू राइट। ठीक है और चूज फंक्शन करता हूँ राइट टू लेफ्ट। चूज फंक्शन राइट टू लेफ्ट काम नहीं कर रहा है। हाँ। चूज फंक्शन सिर्फ वी लुकअप को कंफ्यूज कर रहा है। ओके ओके काम। वी लुकअप का काम है लेफ्ट टू राइट सर्च ठीक करना। है। ठीक है। ठीक है। हमने चूज के थ्रू एक उसी टेबल में से एक छोटी टेबल दूसरी बना दी, राइट टू लेफ्ट। और उसमें जो कॉलम हमें सर्च करना है वो हमने पहले दे दिया। ठीक है। ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू चाहिए, जो एक्चुअल टेबल में उसके लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रही है, हमने वहां पे उसको उसके राइट में एग्जिस्ट करा दिया, चूज ओके। चूज वाली टेबल के अंदर। ठीक है। ठीक है। सर। ठीक है। तो इस तरह से आप रिवर्स वी लुकअप भी लगा सकते हो। ये मतलब सिस्टम के साथ खेलना है और कुछ नहीं। सब प्रैक्टिस लगेगी इसका तो खतरनाक वाली। बिल्कुल प्रैक्टिस ही लगेगी। ठीक है। अब ये चूज फंक्शन अलग से काम नहीं करेगा। अगर चूज फंक्शन, यही चीज जो चूज फंक्शन मैंने यहाँ पे लगाया है, ये अगर आप अलग से लगाओगे तो वो स्पिल वाली एरर ही देगा। ठीक है। तो 1, 2 हमने यहाँ यहाँ पे लगा दिया, और वही वही चीज अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने सिटी वाला सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो अब ये, अरे आ गया। ये देखो वही, ये टेबल एक वर्चुअल बन के आ गई। कैसे आएगा? पता नहीं कैसे आ गया एक और लगाइए। है। एक और लगाइए। चूज कैसे आ रहा है?
चूज इंडेक्स नंबर 1, 2। ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ और दे देते हैं, एज दे देते हैं। एज पहला कॉलम। ठीक है। ठीक है, और नेम दूसरा कॉलम। ठीक है, ये दिया और बंद कर दिया, आ गया। ये यार इजी है। ये तो हाल हो गया सर, इससे तो हल पहले पहले नहीं हो रहा था। हल नहीं हो गया ये, मतलब मैंने कहा ना कि इसी टेबल से एक दूसरी टेबल बन के आ गई, हाँ सर वो तो आ रही थी, जिसमें लेकिन जैसे पहले आप हाँ पता है अपन कंफ्यूज हो रहे थे, हाँ ऊपर फॉर्मूला वगैरह चेक कर रहे थे, जैसे आपने इससे पहले जैसे ये वाला हाँ। उसमें तो सर बहुत ज्यादा टैक्टिक हो गई थी चीजें। किसमें, वीलुकअप में? ना ना, हाँ, चूज में हो गई थी। पहले से ऐसे टेबल आप निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट ऐसा निकल नहीं रहा था ना पहले, बार पता बार नहीं एरर दे रहा था। पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा था। ठीक है, ठीक है सर। ये समझ में आ गया। तो चूज से आप कहीं भी टेबल इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। एक ओरिजिनल टेबल से हमने सब टेबल क्रिएट कर ली जिसमें हमने ऑर्डरिंग चेंज कर दी। ठीक ठीक है। है, अब ये केवल 2 फील्ड के लिए नहीं है, इसमें 3, 4 फील्ड भी लगा सकते हो। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने क्या क्या किया, हमें इसी पूरी टेबल की ऑर्डरिंग चेंज करनी है। हाँ। ऑर्डरिंग चेंज करने में हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे चूज किया, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लगाया। अब हमें 1, 2, 3, 4 कॉलम क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 1, 4 दे दिया। अब इसमें पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहली वैल्यू लेट से हमारी सिटी होनी चाहिए। दूसरी वैल्यू हमारा मोबाइल नंबर होना चाहिए। तीसरा वैल्यू हमारा एज होना चाहिए। चौथा वैल्यू हमारा नाम होना चाहिए। चारों सेलेक्ट कर लिया, बंद ठीक है। करो, टेबल बन के आ गई। ओके सर जी, ये है, हो गया, क्लियर हो गया, अब हो गया। ठीक है, ठीक है तो सर है ना, वो कॉलम्स को चेंज कर, शफल कर दिया इधर सफल उधर। कर दिया। ठीक है ठीक इस तरह से किसी भी टेबल को आप चेंज करके कहीं भी डाल सकते हो, है। ओके। कहीं भी VLOOKUP लगा सकते हो। अपने अकॉर्डिंग चूज करके कहीं भी कहीं डाल हम्म। सकते हैं। ठीक है। यस सर, ये सर वी लुकअप है सर, हम्म। एच लुकअप में कर सकते हैं। हाँ, वो HLOOKUP में भी डाल सकते हो, लेकिन एच लुकअप में मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, लेकिन डाल सकते हो, वो चीजें वही है। ठीक है। नेम से चेंज हुआ ना सर। हाँ, रुको, देखो यहाँ पे बता, इस वाली टेबल में चूज लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर हमने 1, 2 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और 1 में हम ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, ठीक है। और 2 में ले लेते हैं हम ये वाला। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे डालते हैं लेट से हो जाए। नहीं, इसमें वो चीज़ नहीं वर्क कर रही है। नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पे डेटा अलग तरीके से है ना। हम्म। डेटा अलग तरीके से, यहाँ पे वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। ठीक है, चूज समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी टेबल को किसी भी ऑर्डर में मैनेज करके और उसको VLOOKUP में डाल दो, ठीक है सर। आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हम्म। क्लियर है? बस कोई डाउट उसमें? वी लुकअप में तो, वी लुकअप में VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP। नहीं है। ठीक है, इसकी ये पोर्शन ऐसा होता है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपको उतना ये काम आएगा। ये बहुत काम आता है, VLOOKUP खासकर बहुत काम आता है। ठीक है, बस। क्लियर है? ठीक है। और ये चूज वाला एग्जांपल, इससे सिंपल कोई तुम्हें मिलेगा नहीं। यस सर। ठीक है। आ, अब आज के लिए हम अभी इतना ही रखते हैं, मेरी फिर अभी आगे भी क्लास है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और कल से